संकट की घड़ी में जो साथ खड़ा होता है वही सच्चा दोस्त कहलाता है। और अब ये तस्वीर हम एक बार फिर देखी जब अफगानिस्तान में आए भयानक भूकंप के बाद भारत मदद के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से सीधी फोन पर बात की। सबसे पहले उन्होंने भूकंप में जान गंवाने वालों के लिए शोक संवेदना जताई। घायलों के जल्द डॉक्टर एस जयशंकर साहब की तरफ से टेलीफोन कॉल तालिबान की गवर्नमेंट में आमिर खान मुत्ताकी को और वह बात करना और वो मदद, वो चीजें जो अनाउंस की गई है वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए और अफगानिस्तान के उस जगहों में जहां पर अर्थक्वेक आई थी उस अगेन एंड बहुत 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 शुक्रिया पूरे हिंदुस्तान को और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 20,000 टन जो है वो वीट एक बार फिर अफगानिस्तान को जो है वो हेल्प किया है। दोस्तों यकीन करें दोस्तों कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूकंप में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। भारत भूकंप से प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। भारतीय मिशन ने काबुल से कुनार तक 15 टन मानवीय सहायता भेजी है। आज भारत से और भी राहत सामग्री भेजी जाएगी। स्वस्थ होने की कामना की और सबसे बड़ी बात, भारत मदद के लिए तुरंत तैयार है, ये भरोसा दिलाया। भारत ने सिर्फ भरोसा नहीं दिलाया बल्कि भारत ने तुरंत कदम उठाया। 1000 फैमिली टेंट भारत ने सीधे काबुल पहुंचाए। इसके साथ ही 15 टन खाद्य सामग्री भारतीय मिशन ने काबुल से कुनार प्रांत के लिए रवाना कर दिया। ये तो बस शुरुआत है। जयशंकर ने साफ कहा, कल से भारत से और राहत सामग्री भेजी जाएगी। सोचिए, जब बाकी देश अभी चर्चा ही कर रहे थे, भारत ने सीधे मैदान में उतरकर मदद का हाथ बढ़ा दिया। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा। अब इंडिया को तालिबान ठीक लग रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें इन फ्यूचर यूज करेंगे, जो कि उनका एक पॉलिटिकल बहुत अच्छा स्टांस भी है। बिल्कुल इसी तरह अगर अभी हम जिस तरह अभी रिसेंट पाकिस्तान और इंडिया की कॉम्बैट फाइट हुई है, इस काबुल में 1000 परिवारों के लिए तंबू पहुंचाए हैं। भारतीय मिशन द्वारा काबुल से कुनार तक 15 टन खाद्य सामग्री भी तुरंत पहुंचाई जा रही है। कल से भारत से राहत सामग्री भेजी जा रही है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस कठिन समय में भारत अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान में आए भयानक भूकंप से मरने वालों की संख्या 1100 के पार हो गई है। अफगान सरकार लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही। भारत ने अफगानिस्तान को तत्काल मदद दी है। इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने सोमवार को अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब अफगानिस्तान के प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तत्पर है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अफगानिस्तान में आए भूकंप में हुई जान माल की हानि से गहरा दुख हुआ है। इसका प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तत्पर है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आए विनाशकारी भूकंप पर गहरी चिंता व्यक्त की। अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत आ गया है। भारत ने अफगानिस्तान को राहत सामग्री और मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने भूकंप के बाद अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान की। एक्स पर पोस्ट में विदेश मंत्रालय ने चावल और अन्य खाद्य पदार्थों की बोरियों से लदे ट्रकों की तस्वीरें साझा की है। अर्थक्वेक और तुरंत ही भारत की तरफ से ट्वीट पर और ट्वीट की बात डॉक्टर एस जयशंकर साहब की तरफ से टेलीफोन कॉल तालिबान की गवर्नमेंट में आमिर खान मुत्ताकी को और वह बात करना और वो मदद, वो चीजें जो अनाउंस की गई है वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए और अफगानिस्तान के उस जगहों में जहां पर अर्थक्वेक आई थी उसके लिए सब हेल्प भारत की तरफ से अनाउंस हुआ है। और ये बहुत बढ़िया है। हमारा दिल तो बहुत ज्यादा दुआ करता है और हम बहुत ज्यादा खुश है कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ इस तरह हेल्प हुआ है और अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमेशा की तरह हेल्प होता है भारत की तरफ से। और हमेशा कड़ा है ये लोग हमेशा कड़े हैं। और अफगानिस्तान पर जो भी चीज आ जाए, इससे पहले भी जो अर्थक्वेक आई थी 23 में, वहां पर भी सबसे पहले भारत और यहाँ पर भी सबसे पहले भारत ने आवाज उठाई है। पहले नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ट्वीट और उनके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने टेलीफोन पर बात की है अफगानिस्तान तालिबान की गवर्नमेंट आमिर खान मुत्ताकी के साथ। और उसमें कहा है कि 1000 की तादाद में टेंट्स और इसी तरह 15 टन की फूड सप्लाई होगी और प्लस मेडिसिन और फूड वहां तक पहुंचाएंगे जहां पर जिस एरियाज में अर्थक्वेक आई थी और वहां पर लोगों की जरूरत है। अर्थक्वेक में ये तादाद ऐसी ही बढ़ती जा रही है। अब जो मर गए हैं उन वाले भूकंप से बड़े पैमाने पर जान व माल का नुकसान हुआ। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भूकंप नंगाहार प्रांत के जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर पूर्व में
केंद्रित था, जबकि भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 8 किलोमीटर की गहराई पर था, जिसकी वजह से तबाही का दायरा बढ़ता गया। मलबों में जिंदगियों की तलाश जारी है, लेकिन पहाड़ी इलाका और सीमित संसाधन बचाव कार्यों में बड़ी बाधा बन रहे हैं। भूकंप से कई गांव पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इस विनाशकारी आपदा के बाद भारत ने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, भूकंप के कारण हुई जानमाल की हानि से बहुत दुखी हूं। इस कठिन घड़ी में हमारे विचार और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत प्रभावित लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तत्पर है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस आपदा पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत इस मुश्किल घड़ी में सहायता प्रदान करेगा। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की हमारी प्रार्थनाएं। तालिबानी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रभावित इलाकों तक पहुंच के लिए मदद की अपील की है। अफगानिस्तान एक प्रमुख भूकंपीय भ्रंश रेखा पर बसा देश है। यहाँ भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। इससे यह क्षेत्र एशिया के सबसे भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में से एक बन जाता है। भूकंप से 800 से अधिक लोगों की मौत और तबाही का दंश झेल रहे अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत आगे आया है। भारत ने अफगानिस्तान को राहत सामग्री और मानवीय सहायता भेजी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चावल और अन्य खाद्य पदार्थों की बोरियों से लदे ट्रकों की तस्वीरें भी साझा की। नहीं, पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल, अस्पताल, डैम और सड़कों का निर्माण कराया। यानी हालात चाहे जो भी हो, भारत ने हमेशा आम अफगान जनता का साथ दिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान की सत्ता फिलहाल तालिबान के हाथ में है, लेकिन भारत का मैसेज बहुत साफ है। हमारी मदद सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान की जनता के लिए है, जिसे भारतीय भाई मानते हैं। ये कदम न केवल मानवीय है, बल्कि ये कदम भारत की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी की भी बड़ी मिसाल है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत द्वारा भेजे गए टेंट से हजारों परिवारों को छत मिलेगी। राशन पहुंचने से भूख से जूझ रहे इलाकों में तुरंत राहत मिलेगी। भारतीय मिशन की टीमें लगातार ग्राउंड पर काम कर रही। जयशंकर ने साफ कहा कि ये मदद अभी और बढ़ेगी। भारत जल्द ही और टनों टन राहत सामग्री भेजेगा, रवाना करेगा और संभावना है कि दवाइयां, मेडिकल किट और डॉक्टरों की टीम भी भेजी जाएगी। भारत